खबर यहां पर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की आपको खबर बता दें, जम्मू कश्मीर में मौसम कहर बनकर बरस रहा है। यह आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को थाम दिया है। यहां भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद हो गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, किस तरीके से पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि स्थिति को नियंत्रण में किया जाए। लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कहीं भूस्खलन से नेशनल हाईवे बंद है तो कहीं अचानक आई बाढ़ से स्कूल और घर पानी में डूब गए हैं। नदियां उफान पर हैं। तवी नदी का जलस्तर देखिए वो इस तरीके से बढ़ चुका है, लोगों के लिए आफत बन चुका है वो जलस्तर। नदी के तेज बहाव से किनारे वाले इलाकों में कटान शुरू हो गया है, जिससे देखते ही देखते 8 से 10 मकान जमींदोज हो गए। पुलिस प्रशासन लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर रहा है। वहीं उधमपुर में भारी बारिश के चलते सड़क जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है, जिससे रामनगर तहसील के 5 गांवों का संपर्क टूट गया है। इसी पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ रमन सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। रमन, जरा विस्तार से समझाइए जो स्थिति यहां पर दिखाई दे रही है, ये जलस्तर जिस तरीके से बढ़ रहा है और कटान मुझे लगता है जो है नदी किनारे स्थानों पर इतना ज्यादा हो रहा है कि घर वहां पर बह जा रहे हैं। रमन, जरा विस्तार से बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल शिवम, आपने सही कहा कि जिस तरीके से मौसम विभाग ने पहले ही इस बात को लेकर चेतावनी जारी की थी कि 11 तारीख से लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर बारिश का दौर जो है वो दोबारा से शुरू होगा और 11 तारीख की रात्रि से ही बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया और 12 तारीख पूरा दिन जिस तरीके से बारिश होती रही उससे कई जगहों पर बाढ़ और बारिश का एक साथ कहर जो है वो देखने को मिला। कई जगह जो नाले थे वो उफान पर आ गए और ये सारे नाले जो हैं वो किसी न किसी नदी के साथ आकर मिलते हैं। उधमपुर के जितने भी नाले हैं वो तवी नदी के साथ आकर मिलते हैं और इसीलिए तवी नदी का जलस्तर जो है वो बढ़ना शुरू हो गया और जम्मू में निक्की तवी के पास में तवी नदी ने का रौद्र रूप जो है वो देखने को मिला। लगातार जो मिट्टी का कटाव जो है वो तवी नदी कर रही थी, जिसके चलते करीबन 10 घर जो हैं तवी नदी के किनारे जो बने हुए थे वो जमींदोज हो गए। इसके साथ साथ में उधमपुर की बात करें तो उधमपुर से रामनगर जाने वाला जो रास्ता है वहां पर नीचे से मिट्टी पूरी सरक गई और उससे पूरा का पूरा रोड जो है वो सिंक कर गया। तो ऐसी तरीके की तमाम तस्वीरें जो हैं वो जम्मू के अलग अलग हिस्सों से देखने को मिल रहे हैं। कल हमने देखा था कि पुंछ में किस तरीके से फ्लैट फ्लड की चपेट में आकर एक स्कूल का जो प्ले ग्रुप क्लासरूम है वो जो है वो पूरी तरह पानी के कटाव के चलते जो है वो ढह गया और पूरी तरीके से जो है वो टूट गया। तो ये तस्वीरें जो है वो जम्मू में लगातार देखने को मिल रही हैं। अभी मौसम विभाग का कहना है कि ये कहर जो है वो अभी रुकने वाला नहीं है। अभी अगस्त का महीना पूरा पड़ा हुआ है और सितंबर के भी 10-15 तारीख तक जो है कमावेश ये स्थिति जो है वो बनी रहेगी। फिलहाल अगर हम देखें तो जो मौसम का सूरत हालात है इसको देखते हुए पुंछ का कई इलाके ऐसे हैं जहां पर इंटेंस वेदर कंडीशंस को देखते हुए फिलहाल स्कूलों के अंदर जो है वो एक दिन की छुट्टी घोषित कर दी है, क्योंकि ये मौसम का जो अब ये नया साइकिल शुरू हुआ है 11 तारीख से, ये करीबन 15-16 तारीख तक जो है वो इसी तरीके से लागू रह सकता है। इसी तरीके से अगर हम उत्तराखंड की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। वहां तो जिस तरीके की तबाही इस साल देखने को मिली है वो तो शायद ही पहले कभी इस तरीके की तबाही देखी गई थी, क्योंकि ये करीबन 125 के करीब में लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो इस बाढ़ और बारिश की चपेट में आ गए हैं, जिनकी मौत हुई है। और इसी तरीके से उत्तरकाशी का जो एक बड़ा प्रलय अभी जो है रमन, एक बात ये भी देखा कि किस तरीके से बाढ़ और बारिश। बिल्कुल बिल्कुल, एक बात ये भी कि अभी भी मैं देख रहा हूं तो बादल छाए हुए लगते हैं कुछ स्थानों पर। जम्मू कश्मीर की भी अगर बात की जाए, कभी धूप लेकिन ज्यादातर बादल वहां पर, यानी कि अभी भी स्थिति ऐसी है कि फिर वहां बारिश हो जाए। अगर फिर बारिश हो जाए तो फिर ये तो और दिक्कतें जो है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, इसीलिए हम कह रहे हैं कि लोगों की दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 20 जून से आपको याद रखना होगा कि 20 जून से जम्मू कश्मीर या फिर जितने भी उत्तरी भारत के जो पहाड़ी राज्य हैं यहाँ पर मौसम मानसून जो है वो एक्टिवेट हुआ था और 20 जून से ही लगातार ये स्थिति जो है वो बनी हुई है जम्मू कश्मीर के अंदर, हिमाचल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। सबसे पहले तबाही का मंजर हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला, उसके बाद उत्तराखंड, और अब बारी जो है वो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिस तरीके से 2014 में हालात जो है वो बेकाबू हुए थे वैसे हालात ना सितंबर के महीने में बन जाए, इसके भी जो है वो आशंका जाहिर की जा रही है। क्योंकि मौसम विभाग का कहना है कि अगस्त का महीना तो पूरा का पूरा बाढ़ और बारिश की चपेट में रहेगा, यानी कि पहाड़ी राज्यों में, पहाड़ी इलाके जो दूर दराज के हैं वहां पर तो बहुत भारी से भारी बारिश जो है वो दर्ज की जा सकती है। मैदानी इलाकों में भी बारिश होगी, लेकिन सितंबर का जो पहला हफ्ता होगा वो भी कहीं कम नहीं होगा, वो भी जाते जाते कुछ कहर जो है वो बरपा सकता है। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को इसीलिए लगातार सतर्क रहने की सावधानी जो है वो दी गई। कल भी हमने देखा तवी नदी के किनारे पुलिस की जो टीम है वो लगातार लाउड स्पीकर पर ये बात किस बात को लेकर ऐलान कर
रही थी कि तवी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में आप तवी के नदी के किनारे बिल्कुल न जाए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपकी जान पर बन सकती है। तो लिहाजा तमाम तरीके की कोशिशें जो है वो प्रशासन कर रहा है ताकि लोगों की जान माल का नुकसान इसमें ना हो। लेकिन कुदरत एक ऐसी चीज है जिसके कहर से कोई नहीं बच बिल्कुल। सकता है और ना ही इसके कहर को रोका जा सकता है। शिवम।